तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग बच्चों। ठीक है, तो चलिए आज का जो है हमारा मेन टॉपिक है वो कोल एंड पेट्रोलियम से है। ठीक है, तो जो हम एमसीक्यू शुरू किए थे तो उसमें का आज जो हम टॉपिक देखेंगे वो कोल एंड पेट्रोलियम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, इसमें से कौन सा एनर्जी है जो रिन्यूएबल है। ठीक है ना, बताइए कौन सा है इसमें से जो रिन्यूएबल है, बताइए। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए कोल, पेट्रोलियम, वाटर और नेचुरल गैस। ठीक है, अब देखिए रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल में क्या होता है। जैसे जो रिन्यूएबल होता है, ठीक है ना, ठीक है, जो क्या होता है, रिन्यूएबल होता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, यूज्ड अगेन अगेन यूज्ड, ठीक है, यूज्ड, ठीक है, अगेन एंड, ठीक है, अगेन, ठीक है ना, इसको हम यूज्ड अगेन अगेन कर सकते हैं। ठीक है ना, हमको बार बार मिलेगा, जब जितना यूज करेंगे उतना मिलता जाएगा। तो इसमें से क्या है, देखिए अब जैसे हम लोग जो कोल यूज करते हैं, ठीक है, तो एक बार जलने के बाद काम खत्म हो जाता है। पेट्रोलियम अगर यूज करते हैं तो एक बार अगर बर्न हो गया तो फिर दोबारा हमको नहीं पा सकते हैं। ठीक है, लेकिन वाटर क्या होगा, वाटर अगर हम दोबारा, ठीक है, जैसे पानी हम मान लीजिए पानी पीते हैं तो फिर कल भी पानी पीते हैं, परसों भी पानी पीते हैं। ठीक है, ठीक है, तो पानी क्या है हमारा, एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। आज बाकी जो एक है, देखिए एक होता है रिन्यूएबल, एक होता है नॉन रिन्यूएबल। ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, और एक होता है, ठीक है, एक होता है कौन सा, नॉन नॉन रिन्यूएबल। ठीक है, तो नॉन रिन्यूएबल में मतलब एक बार हम लोग दोबारा उसको अगेन एंड अगेन यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। देखिए आगे क्वेश्चन, ठीक है ना, इसमें से कौन सा नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, बताइए। तो इसमें से कौन सा है, बताइए। वाटर है, ठीक है, वाटर अभी बताएं, वाटर कौन सा है, वाटर रिन्यूएबल है। ठीक है, ये कौन सा है, रिन्यूएबल है। ठीक है, कोयल क्या, देखिए बता गया ना, कोयल नॉन रिन्यूएबल है। ठीक है, एनआर नॉन रिन्यूएबल। ठीक है, ठीक है, सॉइल, सन, सन भी क्या है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, बार बार हमको डेली सन की लाइट मिलती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। प्लास्टिक इज अ, प्लास्टिक क्या है, नेचुरल मटेरियल है, ठीक है, मैन मेड मटेरियल है, ठीक है, या क्या है, बोथ ऑफ, बोथ है, कौन सा है बताइए। तो प्लास्टिक क्या है, वो प्लास्टिक नेचुरल तो है नहीं, प्राकृतिक थोड़ी हमको मिला है। ठीक है, गॉड गिफ्टेड थोड़ी है, ये क्या है, मैन मेड है, हम ही बनाए हैं उसको। ठीक है, और हमें को नुकसान पहुंचा रहा है। ठीक है कि नहीं, हम ही को नुकसान पहुंचा रहा है, हम ही बनाए हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फॉसिल फ्यूल्स आर, फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं बताइए, इसमें कौन सा फॉसिल फ्यूल्स हैं, कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, ऑल ऑफ दी अबव है। ठीक है, तो फॉसिल फ्यूल्स जो भी ऑल ऑफ दी अबव होगा इसका, जैसे ये कोयल होता है, पेट्रोलियम होता है और नेचुरल जो गैस होता है वो किससे बनता है, फॉसिल फ्यूल्स से बनता है ना। ठीक है, जैसे फॉसिल फ्यूल्स मतलब जैसे डेड प्लांट, ठीक है, डेड एनिमल की जो बॉडी होती है वो क्या होती है, ठीक है, वो जमीन के अंदर जाती है। ठीक है, और मिलियंस ऑफ ईयर में क्या होती है, किस में कन्वर्ट हो जाती है, फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। द वर्ड कोल इज डिराइव्ड फ्रॉम ओल्ड इंग्लिश टर्म। जो वर्ड कोल है, ठीक है, जो कोल हम लोग यूज करते हैं वो किससे डिराइव किया गया है बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कोल से, ठीक है, कोक से, कोको से, या नॉन ऑफ दी अबव। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, कोको से। ठीक है ना, याद रखिएगा ये। ठीक है, कोको से। ठीक है, नहीं नहीं, सॉरी 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 सॉरी, कोको नहीं है, माफ करिएगा, कोल से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स इज प्रेजेंट इन सॉइल। ठीक है, इसमें से कौन सा मिनरल सॉइल, कोयल में, पेट्रोलियम मतलब सॉरी कोयल में अवेलेबल होता है। ठीक है ना, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, सल्फर, ऑल ऑफ दी अबव। कौन सा होता है बताइए। तो इसमें से हाइड्रोजन भी होता है तभी वो बन करता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंट में बन करता है, सल्फर भी होता है, तो इसमें से कौन सा होता है, ऑल ऑफ दी अबव होगा ये भी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, नेफ्थलॉन, ठीक है, नेफ्थलॉन बॉल आर यूज्ड एज। आप लोग देखे होंगे ना कि जैसे एक नेफ्थलॉन बॉल होता है, ठीक है, व्हाइट कलर का, उसको हम लोग कपड़े में ढकते हैं। ठीक है ना, ताकि कपड़ा मतलब उसमें कीड़े मकोड़े ना लग सके। ठीक है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा वो इफेक्ट ना करे, मॉइस्चर ना हो। ठीक है, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कौन सा बॉल है वो, मॉस्क्यूटो रिप्लेंट्स, मॉथ, मॉथ रिप्लेंट्स, स्नेक रिप्लेंट्स, बी रिप्लेंट, क्या सा होता है बताइए। इसमें मोस्ट, मॉथ मतलब मॉइस्चर रिप्लेंट्स। ठीक है ना, इसको बोलते हैं मॉइस्चर। ठीक है, मॉइस्चर रिप्लेंट्स। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, चलिए नीचे क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बड़ा है। जैसे कोयला कितना टाइप का होता है, तो कोयला जो है कि मेनली, ठीक है, कितने टाइप का होता है बताइए। जैसे एक पीट होता है, ब्यूटीमियस होता है, एंथ्रासाइड्स होता है, ठीक है, लिगिमिटस होता है। ठीक है, होता है ना तीन चार चार तरह का। ठीक है, देखिए हाउ मच परसेंटेज ऑफ कार्बन इज
प्रेजेंट इन ब्यूटिमियस, ठीक है, कितने मतलब इसमें से जो ब्यूटनियस का होता है, ठीक है, कोयला, उसमें कितने परसेंट कार्बन अवेलेबल होता है बताइए तो। ठीक है, तो जो ब्यूटनियस होता है वो टॉप क्वालिटी का कोयला नहीं होता है, जो टॉप क्वालिटी का होता है वो एंथ्रासाइड होता है, ठीक है ना, जो टॉप क्वालिटी का होता है, ठीक है, जो टॉप क्वालिटी का होता है वो कौन सा होता है, एंथ्रासाइड, ठीक है ना, एंथ्रासाइड होता है, ठीक है ना। ब्यूटिमियस क्या होता है, सबसे मतलब इससे जो डाउन होता है वो होता है, उसमें कितना परसेंट पाया जाता है, 60 से 85% पाया जाता है, ठीक है ना, कार्बन। ठीक है, सबसे अच्छा ब्यूटिमियस होता है, उसके बाद कौन सा होता है, नहीं नहीं, सबसे अच्छा एंथ्रासाइड होता है, उसके बाद ब्यूटिमियस होता है, ठीक है, उसके बाद, ठीक है, उसके बाद पिट होता है, ठीक है ना। तो जो और एक बात याद रखिए, जो ये एंथ्रासाइड है, जो एंथ्रासाइड कोयला है, वो इंडिया के J&K, जम्मू एंड कश्मीर में पाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। जो ब्यूटिमियस होता है वो तो झारखंड में, उड़ीसा में, वेस्ट बंगाल में, ठीक है, यहाँ से पाया जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वुड इनटू कोयल इज कॉल्ड, ठीक है, मतलब उस प्रोसेस का नाम बताना है जब वुड, एक लकड़ी कोयला में चेंज हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं, कार्बोनाइजेशन, ठीक है। देखिए पहला ऑप्शन आ गया कार्बोनाइजेशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। याद रखिएगा कि मतलब जब कोयल, मतलब जब लकड़ी वुड कोयल में चेंज हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, कार्बोनाइजेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, पेट्रोलियम इज एंड नोन एज, पेट्रोलियम को क्या बोलते हैं हम लोग, तो इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा, ठीक है, बहुत बड़ा है, ठीक है। तो इसको हम ब्लैक गोल्ड बोलते हैं, ठीक है, पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, द ब्राउन वेराइटी ऑफ कोयल इज, ठीक है ना, जैसे जो ब्राउन कोयला होता है उसको क्या बोलते हैं बताइए, लिग्नाइट बोलते हैं, पिट बोलते हैं, एंथ्रासाइड बोलते हैं, ब्यूटीमियस बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताइए। देखिए लिग्नाइट, ठीक है ना, अभी बताया था ना, ये सब चारों क्या है, कोल के टाइप है, लिग्न, ठीक है, ठीक है, ये क्या है, टाइप ऑफ कोल है, ठीक है। चलिए, तो लिग्नाइट कैसा होता है, इसको हम लोग ब्राउन वैरायटी बोलते हैं, मतलब ब्राउन कलर का होता है, ठीक है। पिट सबसे घटिया क्वालिटी का होता है कोयला, ठीक है। एंथ्रासाइड सबसे टॉप क्वालिटी का, सबसे ज्यादा कार्बन पाया जाता है इसमें, उसका ब्यूटीमियस होता है, ठीक है, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ नेचुरल गैस इज आर, ठीक है, द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ नेचुरल गैस इज आर, ठीक है। तो कौन सा होता है, ब्यूटीन, ठीक है, मीथेन, हाइड्रोजन, इथेन, कौन सा होता है बताइए, तो इसका होगा मीथेन, ठीक है ना। मीथेन जो है कि नेचुरल गैस में सबसे ज्यादा पाया जाता है, ठीक है। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, CH4, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, देखिए द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेंस, ठीक है, डिस्टिलेशन ऑफ कोयल इज, ठीक है, मतलब उस प्रोडक्ट का नाम बताना है जो, ठीक है, कोयल का, ठीक है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेंस करने के बाद मिलता है, बताइए, कोल तार, कोक, कोयल गैस, ऑल ऑफ द अबव, क्या होगा बताइए, बताइए क्या होगा इसका। तो जब हम कोयल का जो डिस्टिलेशन करते हैं तो इसमें सब मिलता है, कोल तार भी मिलता है, कोक भी मिलता है, कोयल गैस भी मिलता है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, द पेट्रोलियम प्रोडक्ट इज नॉट यूज्ड एज फ्यूल इज, ठीक है, मतलब जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट होता है उस कौन सा इसमें से फ्यूल का यूज नहीं करते हैं, तो इसमें देखिए पेट्रोल गाड़ी में डलवाते हैं, केरोसिन भी होता है, डीजल भी भरवाते हैं, ठीक है। तो ये पेट्रोलियम जो जेली होता है ये नहीं पड़ता है, ठीक है, इसको एज अ प्रोडक्ट, फ्यूल के प्रोडक्ट में यूज नहीं करते, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ LPG इज, ठीक है ना, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ LPG इज क्या होगा इसका बताइए, तो ये होगा ब्यूटेन, याद रखिएगा, जो LPG होता है उसमें क्या होता है, ब्यूटेन, ठीक है। देखिए द नेचुरल गैस स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर इज कॉल्ड, ठीक है, जब हम नेचुरल गैस को हाई प्रेशर के अंदर रखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं CNG, ठीक है। CNG का फुल फॉर्म क्या है, कंप्रेस्ड, ठीक है, कंप्रेस्ड नेचुरल, ठीक है, गैस, ठीक है। LPG का क्या फॉर्म होगा, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। चलिए, ठीक है, तो कंप्रेस मतलब क्या होता है, बिल्कुल एकदम दबा के रखते हैं, ठीक है, कंप्रेस होता है ना कि एकदम बिल्कुल दबा दिए हैं इसे, ठीक है, तो उससे जब इसको जब हम प्रेस करेंगे तो क्या होगा, उसमें प्रेशर क्रिएट होगा, ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं हम, CNG। नेम द पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज्ड फॉर सरफेसिंग ऑफ रोड, ठीक है, जाहिर सी बात है, कौन से पेट्रोलियम प्रोडक्ट को यूज करते हैं रोड बनाने में, बताइए तो, बताइए, पीट को करते हैं, ब्यूटीमेन को करते हैं, डिग्नाइट को करते हैं, एंथ्रासाइड को बोलते हैं, तो सबसे जो ब्यूटीमेन होता है इसको हम जो है कि रोड के सरफेस को बनाने का काम करते हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए ये थोड़ा इधर उधर हो गया है, देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18, द माइनिंग ऑफ ऑयल
अंडर सी इज टर्म्ड एज, मतलब जब हम समुद्र के नीचे से जब हम तेल का निकालते हैं, तेल का कुआं होता है, उसको उसको क्या बोलते हैं बताइए, किस प्रोसेस के थ्रू निकालते हैं? तो ये शोर माइनिंग, ठीक है। शोर मतलब होता है सी, ठीक है, सी से जो माइनिंग करते हैं, ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, ठीक है, कोल मतलब ऑयल निकालते हैं सी शोर, शोर माइनिंग से, ठीक है। चलिए, विच इज द बेस्ट टाइप ऑफ कोयल, सबसे बेस्ट टाइप का कोयल है कौन सा बताया हूँ अभी थोड़ी देर पहले? एंथ्रासाइट, ठीक है, जो कहाँ पाया जाता है? जे एंड के, जम्मू एंड कश्मीर में पाया जाता है, इंडिया में सिर्फ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 20, पेट्रोलियम इज सेपरेटेड बाय यूजिंग द डिफरेंस इन, ठीक है, पेट्रोलियम को हम क्या करते हैं, सेपरेट पेट्रोलियम प्रोडक्ट होता है, ठीक है, तो उसको पेट्रोलियम प्रोडक्ट कैसे निकलता है, अलग अलग उसको लेवल पे, ठीक है, जो है कि हम सेपरेट करते हैं, ठीक है, तो उसको कैसे करते हैं बताइए, ठीक है, इग्निशन टेम्परेचर के थ्रू, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट, किससे करते हैं बताइए? इसको हम करते हैं, बताइए किससे करते हैं? बॉइलिंग पॉइंट से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। व्हाट शुड बी द मिनिमम एज फॉर अ डेड रिमेन ऑफ ऑर्गेनिज्म टू बी कैटेगराइज्ड एज फॉसिल, मतलब एक होता है ना कि सबसे कम एज में अगर कोई चीज, कोई डेड बॉडी या कोई चीज, प्लांट, एनिमल, कुछ भी अगर फॉसिल फ्यूल में चेंज होता है तो वो मिनिमम कम से कम कितना साल में होता है बताइए? तो कम से कम कुछ नहीं तो वो 10,000 साल में चेंज होता है, सोचिए, ठीक है। बनने का जो जो बन फॉसिल फ्यूल बनने का प्रक्रिया इतना स्लो है, ठीक है, इतने साल में बनता है, और हम कितना यूज करते हैं पेट्रोलियम को, पेट्रोल को, गैस को, है कि नहीं? ठीक है, तो हमको क्या करना चाहिए, ठीक है, एक कंजर्व करना चाहिए, ठीक है ना, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का नाम सुने हो ना आप लोग, ठीक है, एक फ्यूचर गोल सेट करते हैं, ठीक है, मतलब कि अगर मान लीजिए आज हम पेट्रोलियम यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि हम ये नहीं सोचते हैं कि कल फ्यूचर में पेट्रोल होगा कि नहीं होगा, ठीक है, हम लोग सोचते हैं कि आज यूज कर रहे हैं ना तो बस हो गया, ठीक है, आज अपने लिए यूज करें बस, ठीक है। ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है ना, एज अ फ्यूचर जनरेशन को सोच के भी यूज करना चाहिए, ताकि उन आने वाली जनरेशन जो हमारी हैं उनको भी मिले, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। द HVJ पाइपलाइन स्टार्टेड फ्रॉम विच स्टेट, ठीक है, जो HG हाई इल्ड ऐसे कुछ नाम था इसका, हाई प्रेशर जो होता है, हाई प्रेशर पाइप जो होता है, गैस लाइन पाइप होता है, ये किस स्टेट से स्टार्ट किया गया? तो उत्तर प्रदेश से, ठीक है। चलिए, ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, ठीक है। एन एग्जाम्पल ऑफ फॉसिल फ्यूल इज, इसमें से कौन सा एग्जाम्पल है फॉसिल फ्यूल का? वुड, पेट्रोलियम, कोयल, ऑल ऑफ द अबव, कौन सा है बताइए? तो इसमें से ये कौन सा है, बताइए बताइए, फॉसिल फ्यूल्स का कौन सा एग्जाम्पल है बताइए? तो इसमें से ऑल ऑफ दी अबव है, ठीक है। चलिए, आपको तो मालूम ही होगा, देख के मालूम हो गया होगा, ठीक है। 24 है, विच सब्सटेंस इज यूज्ड फॉर मेकिंग कैंडल्स, जाहिर सी बात है, जो कैंडल होता है, जो हम मोमबत्ती होता है, उसको किस चीज़ से बनाते हैं? पैराफिन वैक्स से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, द पेट्रोलियम प्रोडक्ट विच इज नॉट यूज एज फ्यूल, ठीक है, कौन सा पेट्रोलियम प्रोडक्ट है जिसको हम फ्यूल के, जाहिर सी बात है, देखिए दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो पेट्रोलियम जेली, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, ठीक है, 26, सॉरी 26, व्हेन कोयल बर्न इन एयर, जब कोयल क्या होता है, एयर में बर्न होता है तो क्या निकलता है बताइए? कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म्ड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म्ड, ठीक है ना। चलिए, कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म। 27 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल रिसोर्स, ठीक है, इसमें से कौन सा नेचुरल रिसोर्स है? टी है, ठीक है, कुक्ड फूड है, एयर है, टॉफी है, क्या है बताइए? ये तो देख के मालूम चल गया होगा कि एयर है, ठीक है, टॉफी तो होगा ही नहीं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, ठीक है, इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स इज नेचर आर, ठीक है, जो इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स होता है उसका नेचर क्या होता है? ठीक है, लिमिटेड होता है, अनलिमिटेड होता है, स्कैर्स होता है, आर नॉट प्रेजेंट होता है, बताइए? तो ये अनलिमिटेड होता है, जो इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स होता है वो अनलिमिटेड होता है, जैसे वाटर हो गया, ठीक है, और एयर हो गया, ठीक है, O2 हो गया, CO2 हो गया, ये सब, ठीक है, ये सब गैसेस अवेलेबल होती है ना, ठीक है। तो सनलाइट हो गया, सबसे अच्छा यही है, ठीक है, सनलाइट, ठीक है, ये सब क्या है? ये इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स है, ठीक है, इनको हम बोलते हैं रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है, रिन्यूएबल, ठीक है, एनर्जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स, ठीक है, इसमें से कौन सा ऐसा रिसोर्स है जो इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स है? अभी तक इन एग्जॉस्टिबल देखे थे, आप एग्जॉस्टिबल बताना है आपको, ठीक है। तो एयर है, वाटर है, सनलाइट है, फॉरेस्ट है, तो क्या होगा इसका? फॉरेस्ट होगा, ठीक है ना। फॉरेस्ट एक बार खत्म कर देंगे, काम खत्म, ठीक है, दोबारा नहीं पाने वाले हैं इसको, लेकिन ये बाकी जो होता है ये इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स है, जैसे ऊपर आपको बताए हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं,
फॉसिल्स आर द, फॉसिल्स क्या होते हैं बताइए? फॉसिल्स आर द डेड रिमेन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, कोयल माइन, काइंड ऑफ नेचुरल रिसोर्स, लिविंग बीइंग, क्या है बताइए? तो फॉसिल्स क्या होता है बताइए? तो डेड रिमेन, ठीक है, डेड रिमेन ऑफ लिविंग बीइंग, मतलब जो जो चीजें मर के सड़ के गल के जमीन के नीचे चली जाती हैं फिर वो फॉसिल्स में चेंज होती है, ठीक है, तो ये क्या होता है? डेड रिमेन होता है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 31, ठीक है, देखिए, कोल मेनली कंटेन, ठीक है, कोयल क्या कंटेन करके रखता है बताइए? तो कोयल सबसे ज्यादा कार्बन कंटेन करके रखता है, जो सबसे ज्यादा कार्बन, सबसे ज्यादा कोयल में कार्बन होता है उसको एंथ्रासाइड बोलते हैं, उसका ब्यूटेरियम बोलते हैं, उसके बाद लिग्नाइट बोलते हैं, उसके बाद पीट होता है, जो घटिया सबसे क्वालिटी का होता है वो पीट होता है, ठीक है। चलिए याद रखिएगा। चलिए अब तो ठीक है, अब जो है कि जो अब ये नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके पास 3-4 क्वेश्चन दिख रहा है आपको, ये आपका होमवर्क है, ठीक है ना। आप कमेंट बॉक्स में जाइएगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में जाइएगा, फिर बताइएगा, ठीक है, कि जैसे पीसीआर का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है, तो बताइए पीसीआर का फुल फॉर्म क्या होता है बताइए? पेट्रोलियम, ठीक है, कन्वर्जन, ठीक है, कन्वर्जेशन रिसर्च ऑर्गेन रिसर्च एसोसिएशन, ठीक है ना, यही फुल फॉर्म है, ये आएगा एग्जाम में, ठीक है ना, पीसीआर का फुल फॉर्म, ठीक है, पीसीआरए, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, ठीक है। चलिए एक तो मैं ही बता दिया, दो का आंसर आप लोग देंगे कमेंट वॉल्यूम में, ठीक है। चलिए ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।